11 से 12 जो प्रश्नकाल होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रश्नकाल को अगर हम डिवाइड करें तो यहां पे 3 चीजें आएंगी। पहला जो घंटा है वो प्रश्नकाल का है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मेंबर जो है यहां से सवाल पूछते हैं, मतलब एमपीस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सवाल पूछते हैं, मिनिस्टर जवाब देते हैं। ठीक है, जो आपके सांसद है वो सवाल पूछेंगे और मंत्री जो है जवाब देंगे। इसके बाद अब किस प्रकार के सवाल, अब ये क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं, 3 कैटेगरी के सवाल कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3। एक होते हैं स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड मतलब उसके ऊपर एक स्टार बना दे, जैसे क्वेश्चन है उसके सामने ऐसा स्टार बना देंगे एक, ठीक है, ऐसा स्टार का साइन लगा देंगे, बोल दिए ये हो गया स्टार्ड क्वेश्चन। अब स्टार्ड क्वेश्चन क्यों बोला गया इसको, मतलब जिसके ऊपर तारा बना हुआ है, स्टार बना हुआ है, क्यों? बिकॉज इसमें आंसर ओरल देना पड़ता है। जो भी क्वेश्चन स्टार्ट है उसमें मंत्री को खुद खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। सवाल पहले चले जाता है, ऐसा नहीं, मतलब वो ऑलमोस्ट 1 महीने पहले सवाल चले जाता है। और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी फॉलोड, मतलब मंत्री जवाब देगा और उसके विपक्ष में, विपक्ष के जो नेता है वो कुछ सवाल ही पूछ सकते हैं। सप्लीमेंट्री अलाउड है कि एक सवाल का जवाब दिया और उसके बाद रिटर्न में आप सवाल पूछ सकते हैं। तो ये होगा स्टार्ट क्वेश्चन, जिसमें मेजरली सामने सामने बात होती है। उसके बाद अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, जिसमें रिटर्न आंसर बस दिया जाता है, जिसमें मंत्री खड़े होकर नहीं बोलेगा कुछ भी, सिर्फ एक लिखित कागज पकड़ा के आ रहा है कि ये लो भैया तुमने सवाल पूछा था, ये तुम्हारा जवाब, घर जाके पढ़ लेना। फाइन, सो वो हो गया आपका रिटर्न आंसर। और यहां पे जब रिटर्न है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ही नहीं हुआ। सीधी बात है कि आप जब चर्चा शुरू ही नहीं हुई तो उस पर आगे क्या जोड़ोगे आप? ओके, यहां चर्चा शुरू हो रही है, यहां मंत्री ने कुछ बोला तो आप विरोध में कुछ पलट के बोलोगे। फाइन, सो यहां ओरल आंसर है, मौखिक रूप से आंसर देगा और उसका जवाब पलटवार आप कर सकते हैं, अलग सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद आते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जो कि इमीडिएट बेसिस पर पूछे जाते हैं। एंड इट इज आस्क्ड गिवन इन द नोटिस ऑफ एटलीस्ट 10 डेज, 10 दिनों के नोटिस पर ये सवाल पूछे जा सकते हैं। और इसमें भी आंसर जो है ओरली होगा, इसमें जो आंसर है वो मौखिक रूप से मंत्री की तरफ से दिया जाएगा। समझ में आ गया? सो स्टार्ट हो गया, अनस्टार्ट हो गया। एंड देन सप्लीमेंट शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन हो गए। चलिए, वंडरफुल। ये अच्छा, नवनीता इज आस्किंग कि सर ये कौन डिसाइड करता है कि कौन, ये जो क्वेश्चन है कौन सा स्टार्ट होगा, ये होगा? इस सब के लिए एक कमेटी है जो कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग कमेटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर वगैरह। और उसके लिए बेसिकली जो आपके स्पीकर होते हैं, चेयरमैन, ओके, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, दे डिसाइड कि किस क्वेश्चन का कैसे किस प्रकार से जवाब। तो बाकी उसके लिए प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग जो कमेटी होती है वो डिसाइड करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, हाँ जी, यहां पे याद रखिए, ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में यहां पे भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में जहां पे भी मतलब ओरली अगर जवाबी कार्रवाई दी जा रही है तो उसमें आप पलटवार में सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। गॉट इट? करंट अफेयर क्लास कल आएगी प्रदीप जी, थर्सडे को होती है ना। आज क्या है प्रदीप? थर्सडे को करंट अफेयर क्लास होती है 5 PM पे। प्रदीप जी आप एक चीज थोड़ा सीखिए जिंदगी में, जब कोई चीज चल रही है तो उसके बारे में बात कीजिए, बाकी बातें क्लास के अंत में वो कर सकते हैं आप, ठीक है। गॉट इट? चलिए, सो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहां पे भी अलाउड है और यहां पे भी अलाउड है, बट अनस्टार्ड क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउड नहीं है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आवर। सो क्वेश्चन आवर के बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, जो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आवर इज बोथ हाउस इज हेल्ड एट द ऑल डे ऑफ द सेशन, बिल्कुल हमेशा होता है, मतलब जब जब सत्र, सदन का सत्र होगा तब तक क्वेश्चन आवर करेगा। बट 2 एग्जम्पशंस है, तो यहां से सवाल बन सकता है। तो वैसे तो हर दिन जब जब संसद बैठेगी 11 से 12 बजे तक क्वेश्चन आवर चलेगा, यह निर्धारित है। बट 2 ऐसे दिन होते हैं जब क्वेश्चन आवर नहीं होता। वो दिन 2 दिन कौन से होते हैं?
पहला दिन जब राष्ट्रपति जो है दोनों हाउस में, ठीक है, मतलब दोनों सदनों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को संबोधित करने आते हैं, ओके, ऑन द एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट टू द हाउस, ओके, जब सदन के सामने जो है राष्ट्रपति अपनी बात रखने आते हैं, उस दिन प्रश्नकाल नहीं होता। और ये 2 बार ऐसा होता है, ठीक है। इसमें भी देखिए प्रेसिडेंट कब कब एड्रेस करते हैं, हर एक नए सेशन पे, मतलब साल भर में पहली बार जब सेशन होता है, ठीक है, एक नए साल शुरू होने में जो पहला सेशन होता है उसमें प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है। और जब नई संसद बनती है, ठीक है, जब भी नई संसद, हर 5 साल के चुनाव के बाद जब नई संसद बनती है, ओके, सो बिगिनिंग ऑफ न्यू लोकसभा एंड द फर्स्ट डे ऑफ न्यू पार्लियामेंट्री ईयर, तो संसद का हर नए साल पर, ठीक है, मतलब नए साल पर मतलब साल का जो पहला संसद का सेशन होगा, मान लीजिए 2024 स्टार्ट हुआ, तो 2024 में पहली बार, पहले दिन, जिस भी दिन संसद बैठेगी उस दिन राष्ट्रपति जो है संबोधित करने आएंगे। इसके अलावा जब चुनाव फिर से होगा और चुनाव होने के बाद 2024 के बाद चुनाव होगा, उसके बाद जो नई संसद बनेगी उस पहली संसद को भी संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति आते हैं और उस दिन प्रश्नकाल नहीं होता, ओके। तो ये बात हो गई। तो ये सीधी बात है कि जब प्रेसिडेंट एड्रेस चलता है, जब राष्ट्रपति का संबोधन रहेगा, उस वक्त में प्रश्नकाल नहीं होता। इसके अलावा ऑन द डे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द बजट, तो जब बजट प्रस्तुत किया जाता है उस दिन भी प्रश्नकाल नहीं किया जाता। ये बहुत बड़ी 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि क्वेश्चन फॉर्म में लिख के आ जाएंगी और आप लोगों का खेला खराब कर देंगे, ठीक है। Got it? समझ में आ गया, ये चीजें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब आता है नेक्स्ट नंबर पे 0R प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल के बारे में कुछ छोटी मोटी चीजें जान लेते हैं जो कि थोड़ा बहुत एग्जाम में कभी गलती से आ सकती हैं। तो प्रश्नकाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, ये एक इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, मतलब ये दुनिया में कहीं और नहीं, भारत में ही इसकी शुरुआत की गई। तो ये भारतीय संसदीय नवाचार, मतलब भारत की संसद में ही एक 0R नाम की ये जो प्रक्रिया है स्टार्ट की गई थी, ठीक है। इट्स नॉट मेंशन्ड इन द पार्लियामेंट्री रूल बुक, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसमें लिखेंगे कि इन इंडिया पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग वी हैव अ 0R। आप बोलेंगे सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही। उसमें उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग बुक कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ 0R, तो वो कथन हो जाएगा गलत। मान लीजिए 2 कथन लिख के आए कि भारत में शून्यकाल होता है भारतीय पार्लियामेंट में, तो कथन सही हुआ। बट मान लीजिए लिख दिया कि इसका जिक्र संविधान के नियम में, नियमावली में भी, सॉरी संविधान की नियमावली में, या फिर बोल सकते हैं पार्लियामेंट की नियमावली में लिखा हुआ है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो इसका उल्लेख संसदीय नियम पुस्तिका में नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये प्रक्रिया चल रही है, ओके। सो इट्स अ कन्वेंशन, वी कैन से 0R इज अ कन्वेंशन, ये एक परंपरा है, ठीक है। ये लॉ नहीं है, एक परंपरा है जो चले आ रही है लगातार, ठीक है। ऐप पर लाइव क्लास कब होगी? अरे क्लास आज हुई थी, 2 PM पे हुई थी, आप क्यों नहीं आए पिंकी जी? घर आके कोई बताने थोड़ी आएगा। चलिए, इतनी बार इतनी सारी वीडियोस मैंने बताई है, पिछले 1-1.5 हफ्ते में जितनी वीडियो बनाई है, हर वीडियो में बताया कि यहां क्लास मिलेगी, यहां क्लास मिलेगी, जाके देख लो। अब आप लोग घर में जाए कहीं सो रहे हैं तो फिर कोई जगाने थोड़ी आएगा। अंडर दिस MP कैन रेज मैटर विदाउट एनी प्रायर नोटिस, द टाइम गैप बिटवीन, तो वो तो क्लियर है, टाइम गैप बिटवीन क्वेश्चन आवर्स एंड द एजेंडा इज नोन एज 0R, ओके। तो एजेंडा ऑफ द डे कि जिस मुद्दे, जिस पर लॉ वगैरह बनानी है गवर्नमेंट को, जिस पर चर्चा करेगी, और उसके और प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल और एजेंडा ऑफ द डे के बीच में, एजेंडा ऑफ द डे कब स्टार्ट होता है? 2 बजे, 2 PM, ओके। और प्रश्नकाल 11 बजे। तो 11 बजे के बाद 12 बजे से लेकर 1 बजे तक जो बीच का वक्त है वो 0R कहलाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, द मिनिस्टर्स आर नॉट लायबल टू रिप्लाई, शून्यकाल के दौरान उठाए गए मुद्दों पर जवाब देने के लिए मंत्री उत्तरदायी नहीं है। तो मंत्री बेचारे
क्या जब उनके पास जवाब नहीं होता तो बेचारे वे चुपचाप मुंह छुपा के कहीं बैठे रहते हैं प्रश्नकाल के वक्त में, ठीक है। अगर आप प्रश्नकाल नहीं बोलना चाहिए, जो आपका शून्यकाल है उस वक्त में पार्लियामेंट में जाएंगे तो उस समय जो विपक्ष, जो बेसिकली पक्ष का दल होता है वो कहीं ना कहीं मुंह छुपा के बैठने का प्रयास करता है, बिकॉज उस समय उनके ऊपर बहुत सारे लांछन लगाए जाते हैं, ठीक है।